एक दिन की बात है कि कुछ वेश्याओं के मन में विचार आया कि रोज रोज हमें यह थोड़ा थोड़ा धन देता है, क्यों न इसके घर चले और जितना भी धन है एक बार में सब ले ले। तो एक दिन सारी की सारी वेश्याएं धुंधकारी के घर पर पहुंची। रात के 12 बजे धुंधकारी को पकड़ लिया महाराज और मारने का प्रयास किया, लेकिन इतनी जल्दी धुंधकारी की मृत्यु भी नहीं हो पा रही थी। सूर्य कहते हैं सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कि उसके मुख में जलती हुई अग्नि डाली, उसका मुख बंद किया, फिर भी उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। एक साथ सारी की सारी वेश्याओं ने अपना वजन लगाया, बल लगाया, उस धुंधकारी का नमो नारायण कर दिया। अल्प आयु में, कम उम्र में जब धुंधकारी की मृत्यु हुई तो वही धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, वही धुंधकारी भूत बन गया। अब भूत तो बन गया, अब शांति कैसे मिले? वही गोकर्ण जी महाराज थोड़े समय बाद जब अपने घर पर आए तो घर पर आने के बाद क्या देखा, जब अपना आसन लगा करके भगवान की भक्ति करने लगे तो अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी, अनेक प्रकार से हवाएं चलने लगी। तो गोकर्ण जी ने सोचा, क्योंकि वो तो ज्ञानी थे, वेद पुरुष थे, उन्होंने सोचा जरूर घर में कोई ना कोई आत्मा है महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भैया कौन हो? तो तुम मुझे इस प्रकार परेशान क्यों कर रहे हो? उन्हीं दीवालों के अंदर से आवाज आई, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मुझे प्रेत योनि मिली है, मेरे पर कृपा करो और प्रेत योनि से मुझे बाहर निकाल दो। आज धुंधकारी प्रेत योनि में गया महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने अनेक उपाय जाने, लेकिन कोई ऐसा सटीक उपाय नहीं मिल रहा था। क्या करें? घूमते घूमते हरिद्वार आनंद नामक तट पर पहुंचे हैं और सुंदर व्यास आसन तैयार किया और धुंधकारी से कहा कि हे धुंधकारी, तुम आकर के भागवत महापुराण की कथा को सुनना। तो प्रेत योनि में था, साधारण तरीके से तो नहीं बैठ सकता था, क्या करें? वही धुंधकारी को बिठाने के लिए एक सप्त ग्रंथि का बांस लगाया, 7 गठानों का बांस लगाया और धुंधकारी को कहा कि इस बांस के अंदर आकर के बैठ जाओ और सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करो। महाराज जी जब पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा पूरी हुई तो दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा पूरी हुई तो तीसरी ग्रंथि फटी। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अपने भाई धुंधकारी का उद्धार करा दिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की एक सुंदर सा विमान आया, धुंधकारी को बिठाया और धुंधकारी को बिठा करके महाराज परम धाम को लेकर के पहुंच गए। जरा सोचो कि भागवत महापुराण की कथा क्या नहीं कर सकती, उस प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी को तार सकती है, तो क्या हमें नहीं तार सकती? अवश्य तार सकती, लेकिन कब? जब हमारा भी धुंधकारी के जैसा मन लगेगा, तब जब हम भी एक आसन पर बैठेंगे, तब जब हमारा भी या हमारे मन में आत्म कल्याण के बारे में विचार होगा, तब भागवत महापुराण भी हमारा भी अवश्य उद्धार करेगी और हमें भी तार दिया करेगी।